प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 सितंबर शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 16 से 19 और 22 से 27 तक। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता है। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि अखाड़े में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु एक को ही पुरस्कार मिलता है। आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए, इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य 39 से 42 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम अपनी ही आंख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस सुसमाचार की घोषणा और प्रचार प्रसार के बारे में और उसके लिए संत पौलुस क्या करते हैं इसके बारे में हमें बताते हैं। सबसे पहली बात, पौलुस कहते हैं, मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ, मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, A responsibility has been laid on me, यानी मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। पौलुस कहते हैं, अगर मैं सुसमाचार की घोषणा करता हूं, इसके लिए मैं घमंड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। हर विश्वासी को एक जिम्मेदारी दी गई है। एक विश्वासी या मसीही वो होता है जिसने सुसमाचार को पाया है। और आप जानते हैं, सुसमाचार पाने के बाद आप चुप नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए आपके बेटे को, आपके भाई को या आपकी बहन को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाती है, या कोई दूसरा सुखद बात होती है, तो आप सबको बताएंगे। जिसने सुसमाचार सुना है वह चुप नहीं रह सकता है। सुसमाचार यानी सुखद समाचार, आनंद प्रदान करने वाला समाचार। जिसने सुसमाचार पाया है वो चुप नहीं रह सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे विश्वासी और मसीही आज तक सुसमाचार सुने ही नहीं हैं, क्योंकि सुसमाचार पाने के बाद आप चुप नहीं रह सकते हैं, आप उसकी घोषणा जरूर करेंगे। और पौलुस कहते हैं कि हमें एक जिम्मेदारी दी गई है। हर विश्वासी को एक जिम्मेदारी दी गई है, सुसमाचार की घोषणा करने या बांटने की जिम्मेदारी। सुसमाचार आप और मुझे दिया गया है, अन्य लोगों को नहीं दिया गया है। इसलिए ध्यान देना, इसलिए संसार का हक बनता है कि वह हमसे सुसमाचार सुने। आप और मुझसे सुसमाचार सुनने का अधिकार और हक संसार को है, क्योंकि वो आप और मुझे दिया गया है। और अगर हम सुसमाचार दूसरों को नहीं सुनाते हैं तो दूसरों के प्रति अन्याय करते हैं, संसार के प्रति अन्याय करते हैं। तो पौलुस कहते हैं कि अगर मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो ये इसलिए कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी रखी गई है। आगे पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं। पौलुस कहते हैं, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद, विशेष करके यरूशलेम बाइबल में अनुवाद है, आई शुड बी इन ट्रबल इफ आई डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पेल, यानी सुसमाचार की घोषणा ना करूं तो मैं परेशानी में होऊंगा। और बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे सुसमाचार की घोषणा की जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। और आगे पौलुस कहते हैं कि उस सुसमाचार की घोषणा के लिए पौलुस ने क्या क्या किया। पौलुस ने बहुत सारी परेशानियां उठाई। देखिए क्या कहते हैं, पौलुस कहते हैं, सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबका दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बन गया, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, जिससे किसी न किसी तरह से लोगों को उद्धार कर सकूं। मैं ये सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूं, जिससे मैं भी उसके कृपा दानों का भागी बन जाऊं। पौलुस कहते हैं, सुसमाचार की घोषणा हेतु, सुसमाचार के प्रसार के लिए वह क्या नहीं बना। जो स्वतंत्र नहीं है, जो गुलाम है, मैं गुलाम की तरह बन गया। जब मैं यहूदियों में काम कर रहा था, यहूदी बन गया। जब मैं दुर्बलों के साथ काम कर रहा था, मैं दुर्बल बन गया। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया हूं। क्यों? क्योंकि मैं सुसमाचार के कृपा दानों में सहभागी होना चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि वे भी सुसमाचार के कृपा दानों में सहभागी बने। पौलुस अपने आप को निचले स्तर तक लेके आता है। ईश्वर का पुत्र, संसार का मुक्तिदाता यीशु
हमारा उद्धार करने के लिए, हमें सुसमाचार सुनाने के लिए गौशाले में आए। एक विश्वासी को इसी तरह लोगों की परिस्थितियों में उतर जाने की जरूरत है। अधिकतर विश्वासी अपने जीवन के बारे में ही सोचकर अपनी समस्याओं में ही जूझे हुए हैं। हमें बाहर निकलना है, लोगों की परिस्थितियों तक पहुंचना है और वहां सुसमाचार सुनाना है। आगे पौलुस कहते हैं कि उस सुसमाचार को सुनाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने अपने शरीर को कष्ट दिया है, एक मुक्केबाज की तरह, एक एथलीट की तरह। कहते हैं कि मैंने अपने शरीर को दुख दिया है, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं और उसे वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। पौलुस कहते हैं सुसमाचार की घोषणा के लिए, सुसमाचार के प्रसार के लिए न केवल मैं लोगों की परिस्थिति तक पहुंच जाता हूं, बल्कि अपने शरीर को भी वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो दूसरों को सुसमाचार सुनाकर मैं स्वयं उस सुसमाचार के लायक ना रहूं। पौलुस हम सब के लिए एक सुंदर उदाहरण है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें इसी संदेश से जुड़ा हुआ एक दूसरा संदेश देते हैं। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? अगर हमें दूसरों को राह दिखाना है तो हमें ज्योति वाले बनना है। जब तक हम प्रभु के वचन के द्वारा प्रकाशित नहीं होंगे, जब तक हमारा मन प्रभु के वचन के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय प्रभु के वचनों के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा, हमारा जीवन प्रभु के वचनों के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, दूसरों को सुसमाचार नहीं दे पाएंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 वाक्य 105 में कि प्रभु तेरी शिक्षा मेरी आंखों के लिए ज्योति है और मेरे पथ के लिए दीपक के समान है। स्तोत्रकार कहता है कि तेरी शिक्षा ने मेरी आंखों में ज्योति लाई, मेरे पथ के लिए दीपक दिया, इसलिए मैं देख सकता हूं, मैं चल सकता हूं। ऐसे ही लोग अंधों को सहारा दे सकते हैं। मुझे बड़ा दर्द होता है, कभी कभी बहुत से विश्वासी और मसीही अंधे हैं। आज भी सुसमाचार के प्रकाश से उनका मन और उनका जीवन प्रकाशित नहीं है, इसलिए वे दूसरे अंधे को सहारा नहीं दे पाते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अंधा अंधे को राह कैसे दिखा सकता है? आगे प्रभु कहते हैं जब तुम्हें अपने ही आंख की धरण का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? पहले अपनी ही आंख की धरण निकाल लो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं सुसमाचार की घोषणा करना है, सुसमाचार दूसरों में बांटना है तो पहले स्वच्छ होना है, स्वतंत्र होना है। आप पढ़ेंगे याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 4 में याकूब लिखते हैं मसीह भाइयों को कि आप अनिंद्य बने, दुख सहते हुए अनिंद्य यानी निंदा के पात्र ना हो। आपके जीवन में कोई ऐसी बात ना हो जिसके लिए लोग आपकी निंदा करें। आप अनिंद्य बने, तभी हम सुसमाचार दूसरों को सुना पाएंगे, दिखा पाएंगे। प्रभु यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में, शब्द ने देह धारण किया, हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, पिता की एकमात्र पुत्र की महिमा। आगे यूहन्ना कहते हैं वह सत्य तथा अनुग्रह से परिपूर्ण था। यीशु सत्य तथा अनुग्रह से परिपूर्ण थे, इसलिए वो प्रकाशमान थे। इसलिए प्रभु यीशु बोल पाए मैं संसार की ज्योति हूं। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 12 बार बार पढ़ते हैं। यीशु ज्योति बने, यीशु हमारे लिए प्रकाश बने, इसलिए हम यीशु के पीछे चल रहे हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हमें आनंदी होना है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु कफरनहूम गए और वहाँ सभागृह में इस्यास नबी का ग्रंथ पढ़ने के बाद प्रभु यीशु बैठ गए। वाक्य 21 में लिखा हुआ है, लूकस अध्याय 4 वाक्य 21 में प्रभु ने घोषित किया आज तुम्हारे सामने ये वचन
पूरा हुआ है। यानी प्रभु यीशु बताना चाहते हैं उनके जीवन के द्वारा वो वचन पूरा हुआ है। पवित्र वचन हमारे जीवन में पूरा होना है, तब लोग हमें देखेंगे, पढ़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 2 में कि आप वो पत्र हैं जिसे लोग पढ़ें और समझ सकें। हर विश्वासी वो पत्र है जिसे लोग पढ़ें और समझ सकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के जरिए प्रभु हमें प्रेरित करते हैं कि तुम मेरे संदेशवाहक हो। हर विश्वासी प्रभु के संदेशवाहक है, हर विश्वासी प्रभु का संदेशवाहक है। संत पापा पॉल छठवें ने कहा है, एवरी क्रिश्चियन इज ए मिशनरी। हर मसीही एक मिशनरी है, सुसमाचार का वाहक है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे सुसमाचार को जानने, पहचानने, उससे प्रभावित होने, उससे प्रकाशित होने और उस सुसमाचार को बांटने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए। इन वचनों को सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु, तू चाहता है कि हम में से हर कोई तेरे सुसमाचार के वाहक वाहिका बने। तूने कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में, मैं कितना चाहता हूं कि ये आग फैल जाए। मैं आग लेकर आया हूं और मैं कितना चाहता हूं कि ये आग धधक उठे। प्रभु, तू चाहता है कि हम सभी लोग तेरे द्वारा लाई गई उस आग को फैलावें, उस दिव्य प्रेम की आग, उस दिव्य ज्योति की आग फैला सकें। प्रभु, हमें ऐसी कृपा दीजिए। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरे सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचा सकें, उसके लायक जीवन जीते हुए हम स्वयं सुसमाचार बन सकें। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को समय आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए अनुग्रहों का दिन हो। आज पवित्र वचन के द्वारा उनको विशेष रोशनी मिले, प्रकाश मिले। वे तेरे सुसमाचार के वाहक वाहिकाएं बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना।